बेशक मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरी जिंदगी और मेरी वफात या अल्लाह सब तेरे ही लिए है। तो हमारा कोई बेटा या बेटी फोत हो जाए तो उसका गम नहीं, गम तो है मगर शिकवा नहीं, नाशुक्री के अल्फाज नहीं, बल्कि हर हाल में यही हो जो मैदान करबला में इमाम अली मकाम ने करके दिखाया। 71 लाशें उठाने के बाद मियाँ इंसान का जहन सलामत नहीं रहता, यहाँ फिक्र भी सलामत है, बदन भी सलामत है। जरा सोचिए आप, और खुदा की बारगाह में आप यही कह रहे थे, मौला जो तेरी रजा है वो हुसैन इब्ने अली की रजा है। ये मामूली बात नहीं थी। आपने खुदा की बारगाह में गोया कि यही कहा, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। 71 लाशें सोचिए जरा, और खुद भी जब खून से लहू लुहान हो गए और आपके बदने पाक से वो ऐसा मुबारक बदन, अल्लाह अकबर, के तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उस मुबारक जसदे अतहर से जब खून रस रहा था और 72 या 124 या 114 जख्म लगने के बाद भी जब आप रुए जमीन पे तशरीफ लाए तो सजदे की हालत आपने बना ली, अपनी सजदे की हालत, और दुनिया को पैगाम दिया, देखो फातिमा का बेटा अब भी सब्र का दामन नहीं छोड़ रहा है। अल्लाह अकबर। और ऐसा सजदा किया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, काबा नमाज में। आप तमामी हजरात पढ़िए, जैसे झुका हो सब, ये सब्र का मौका भी है चूंकि पढ़िए सारे लोग, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, काबा नमाज में, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, नवासा नमाज में, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा। बात सब्र की चलिए तो फिर मैं उसी को आगे बढ़ाऊं। यानी आदमी ये सोचे कि या अल्लाह जिंदगी तूने दी है तो तेरे लिए है जिंदगी। किताबों में पढ़ते थे पहले सहाबियात के तस्करा, बहादुर माओ बहनों के तस्करे पढ़ते थे किताबों में, लेकिन हमने तो जागती आंखों से एक ऐसी माँ की दास्तान भी देख ली। हमने आपने सबने देख ली कि नहीं, नेट पे देखी कि नहीं देखी? कैसी बहादुर माँ है, अकेला बेटा था उसका, अकेला बेटा था, अकेला। कितने साल का? 17 या 18 साल का बेटा था, अकेला बेटा। और जब नामे रसूल पर कुर्बान हो गया, और मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कोई वायलेंस नहीं कर रहा था वो बच्चा, उसके हाथ में पत्थर नहीं था, वो सिर्फ इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहा था।
इसके अलावा उस बच्चे का कोई और कसूर नहीं था। वीडियो मौजूद है, उसका कोई वायलेंस साबित नहीं कर सकता, मगर उसके बावजूद भी जो हुआ आपकी निगाहों के सामने है। मगर सलाम करो उसकी बहादुर माँ के दीन पर और उसके जज्बे पर। अल्लाह की कसम, मैं क्या आप में से जिसने भी देखा होगा उसकी ढारस बन गई होगी रोते हुए कि आज भी ऐसी माएँ मौजूद हैं दुनिया में। इसलिए घबराओ नहीं, जब ऐसी बहादुर माएँ मौजूद हैं तो यकीन रखो हुसैन के गुलाम भी मौजूद हैं, इमाम अली मकाम के गुलाम भी मौजूद हैं। ऐसी बहादुर माएँ जब तक दुनिया में मौजूद रहेंगी, मियाँ कौन दबा सकता है कुरान के तस्करे को। और उसका इंटरव्यू तो आप लोगों ने सुना। उसने क्या कहा कि तुम ये समझते हो कि इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। अरे हमारे भारत में हर धार्मिक इंसान को यह हक है कि अपने धर्म के आधार पे चले, वो अपने धर्म का प्रचार करे। ऐसे ही हमें भी यह हक है कि हम अपने धर्म का प्रचार भी करें। किसी को तकलीफ पहुंचाना हमारा मकसद नहीं। उस माँ का इंटरव्यू सुनो और उसका जज्बा देखो, सल्फ सालिहीन की माँ की याद ताजा हो जाती है। कैसी बहादुरी का जज्बा पैदा किया उस। और एक खातून ने अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले, मरना तो सबको ही है, मगर उसका बेटा, यानी एक का नाम गुलाम मुदस्सिर है, एक बच्चा और दूसरा है उसका नाम साहिल, पूरी दुनिया जान गई। उनको पता ये चला कि जो अपनी जान हुजूर के नाम पे कुर्बान कर देगा उसे सिर्फ भारत के मुसलमान नहीं पहचानेंगे, पूरी दुनिया के मुसलमान पहचान जाएंगे। वो कितने हमारे हिंदू भाइयों ने भी गम का इजहार किया है बहुत सारे लोगों ने, हिंदू भाइयों ने भी गम का इजहार किया है कि उस बच्चे को नाहक शहीद किया गया। मगर प्यारे शहीद का खून रायगा और नहीं ना कभी रायगा जा सकता है। अल्लाह अकबर। उस माँ का जज्बा देखो। अगर मैं उस माँ के जज्बात को अशार के अंदर अगर कहना चाहूं तो गोया के उस माँ ने यह साबित कर दिया कि दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, साँचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम। वो दौलत जुनू के जमाने से उठ गई, उस दौलत जुनू को संभाले हुए हैं हम। उस माँ ने यह साबित कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कई इंटरव्यू दिए उस बहन ने, कई इंटरव्यू, और गोया कि वो ये कह रही है, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरह, इसको यकीन रखो, इसको दिमाग में बिठा लो कि तुम कुछ भी मत करो। अरे अल्लाह मुहाफिज है अपने महबूब का, कुरान का मुहाफिज अल्लाह, इस बात को दिमाग में बिठा लो। इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है। जोर से बोलिए कौन है? कुरान का मुहाफिज अल्लाह, अपने महबूब की इज्जत और नामूस का मुहाफिज अल्लाह। और ये हुजूर के लिए अगर बात आती है, कुरान के लिए बात आती है, तो अल्लाह ताला ऐसी हालात बना देता। मेरे साथियों, अल्लाह मुहाफिज है। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने हमारी आपकी सबकी जिंदगी उसी ने, तो कभी जिंदगी में जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने गम का ये मरहला आया, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, अच्छी बात है, मगर आओ मैं तुम्हें तारीख के पन्नों से बताता हूं कि इंसाफ कहते किसको, कहने में और करने में। इंसाफ चेहरे देखकर, जात देखकर, धर्म देखकर, बिरादरी देखकर नहीं होता। इंसाफ तो इंसाफ होता है, चाहे सामने कोई भी हो। अगर इंसाफ करना है तो सुनो, देखो मैं आपको बताता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मुमिनीन है, उनका और हजरत उबय बिन काब का आपस में कोई मैटर हो गया, आपस में मतभेद हो गया, इख्तिलाफ हो गया। उबय बिन काब और हजरत उमर फारूक आजम दोनों में इख्तिलाफ हुआ। दोनों काजी के पास पहुंचे। काजी कौन? हजरत जैद।
हजरत जैद के पास पहुंचे। हजरत जैद ने देखा कि प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, तो वो अपने बिस्तर से अपनी कुर्सी से कह लो खड़े हो गए। उमर ने कहा ये तुम जुल्म कर रहे हो, इंसाफ करना अगर चाहते हो तो हमें देख करके खड़े क्यों हो रहे हो? इस वक्त हम बहैसियत फरीक आ रहे हैं, बहैसियत अमीरुल मोमिनीन नहीं आ रहे। आज की दुनिया तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दुनिया वालों देखो, इसको इंसाफ कहते हैं। आपने कहा बैठो अपनी जगह पर, हजरत ज़ैद बैठ गए। मामला ये था कि हजरत उमर फारूक आजम किसी मैटर को लेकर के मुनकिर थे कि ये ऐसा नहीं है। हजरत उबय बिन काब कहते थे ये ऐसा है, यानी कोई चीज थी वो कहते थे ये मेरी है, उसमें इख्तलाफ हुआ। हजरत उमर कहते थे नहीं आपकी नहीं है। इस तरह का कोई मैटर था। तो अब शरीयत कहती है कि कोई अगर किसी बात का दावेदार है तो वो 2 गवाह पेश करे। आप कहते हो ये कुर्सी मेरी है तो 2 गवाह पेश करे। मैं कहता हूं नहीं है तो मेरे ऊपर कसम लेना जरूरी है। जो काजी होगा वो 2 गवाह पूछेगा, अगर उसने गवाह दे दिए तो उसको दे दिया जाएगा कि भाई ये तुम्हारा है। और अगर वो गवाह पेश नहीं कर सका तो वो सामने वाला जो इनकार कर रहा था वो कसम लेगा, यानी हल्फ उठाएगा। तो यहाँ पर हजरत जैद ने कहा कि लाओ उबय बिन काब, तुम दावेदार हो, मुद्दई हो, लाओ गवाह पेश करो। वो गवाह पेश नहीं कर सके। जब गवाह पेश नहीं कर सके तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि जज साहब अगर आप कहें काजी साहब तो मैं अब कसम ले लूं, क्योंकि ये गवाह पेश नहीं कर सके तो मेरी बात सही होगी, मैं कसम ले लेता हूं। तो काजी साहब ने, हजरत जैद ने ये सोच करके ये अमीरुल मोमिनीन है, ऐ लोगों मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आदि दुनिया पे हुक्मरानी करते थे, जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता था, जिनके नाम की हैबत का आलम यह है कि आज भी अगर ले दिया जाए तो शैतान उस रास्ते से नहीं आ सकता। अल्लाह रे ये शान ये शौकत उमर की है, बातिल लरज रहा है, ये हैबत उमर की है। मैं उस उमर की बात कर रहा हूं कि शराबी अगर देख लेते कि उमर आ रहे हैं तो शराबे छुपाने लगते थे। अल्लाह अकबर। जो टूटी चटाई पर बैठ करके आदि दुनिया पे हुक्मरानी करता था वो उमर। हजरत उमर को जब कसम लेने का नंबर आया तो हजरत जैद को ऐसा लगा कि यार ये इनके शायाने शान नहीं है। जब वो गवाह पेश नहीं कर सके तो मामला खत्म कर देना चाहिए। काजी साहब ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन आपको कसम लेने की जरूरत नहीं है, बात आपकी सच्ची है। उमर ने कहा तुमने दूसरा जुल्म कर दिया, पहले मैं आया तो खड़े हो गए थे, अब मैं कसम ले रहा हूं तो मना कर रहे हो। अरे काजी के दरबार में अगर कोई मामला आ जाए तो फिर अमीरो गरीब मत देखो, फिर वोटर और नेता मत देखो, फिर छोटा और बड़ा मत देखो, फिर ये मत देखो कि ये उबय बिन काब है, ये उमर है। नहीं नहीं, अगर जो मुद्दई होता है वो गवाह पेश नहीं कर सके तो सामने वाले को कसम लेना जरूरी है। ये रूल है, ये शरीयत का ज़ाब्ता है। इसलिए जैद मुझे कसम लेने दो। अल्लाह अकबर। और फिर इस तरीके से मामला खत्म हुआ। मैं बताना ये चाहता हूँ दुनिया वालों को, अरे तुम इंसाफ क्या करोगे? तुम तो चेहरे देख करके लोगों के मकानात को तोड़ देते हो। तुम इंसाफ क्या करोगे? तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर दया नाम की कोई चीज नहीं। आओ मैं दूसरी दास्तान सुनाता हूँ। एक मैंने हजरत उमर की दास्तान सुनाई, एक दास्तान मुझे और याद आती है। हजरत उमर के दौर में गस्सान एक जगह का नाम, एक पूरा इलाका था, वहां का बादशाह हजरत उमर के दौर में अपने चंद साथियों के साथ मुसलमान हो गया, दाखिले इस्लाम हो गया। हजरत उमर ने बड़ा रिस्पेक्ट दिया, बड़ी इज्जत दी, कहा ठीक है तुम यहीं पे रहो। उसी दरमियान हज का टाइम शुरू हुआ। हज करने के लिए हजरत उमर के साथ वो अपने साथियों को लेकर के मक्का पहुंचा। खाने काबा का वो तवाफ कर रहा था। उसका नाम था जबला इब्ने अहम। बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ी पर्सनालिटी था साथियों, मगर इस्लाम के दामन में छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता, अमीर या गरीब नहीं देखा जाता, जात बिरादरी नहीं देखी जाती, रंग नहीं देखा जाता, ढंग नहीं देखा जाता। अरे दुनिया वालों तुम क्या बराबरी करोगे? बराबरी देखनी हो तो मस्जिद में जाकर के देखो कि अगर एक रक्षा चलाने वाला अगर पहले चला गया है तो उसे जगह इमाम के पीछे मिल रही है, और अगर कोई अरबपति भी है बाद में आया है तो जगह बाद में मिल रही है, अगर वो गरीब है तो जगह आगे पा रहा है। और देखो दुनिया वालों, जब सजदे का आलम होता है, सारे लोग सजदे में होते हैं, तो जहां मजदूर का पांव रखा हुआ होता है वहां मंत्री जी का सर रखा हुआ होता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा ना। हमारे यहां ऐसा नहीं है।
कि ये फुला बिरादरी का है, या फुला रंग का है, ये गरीब है, इसका बाप मजदूरी करता है, इसका बाप कमजोर है तो ये नमाज नहीं पढ़ा सकता। नहीं, कुरान तो ये कहता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम कुछ भी हो तुम्हारा दर्जा अल्लाह के नजदीक तब बड़ा होगा जब तुम परहेजगार होगे। बात खत्म, बात खत्म हो गई। ऐसा प्यारा मजहब, ये दुनिया बताएगी इंसाफ करना क्या होता है। अरे जब काले रंग का बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े होकर आजान देता है तब पता चलता है दुनिया में कि गरीबों को इज्जत कैसे दी जाती है। तुम सम्मान देखोगे, एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान, अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उनके परिवार वालों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनसे अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उनके परिवार वालों को बेघर किया जा रहा है। मेरे साथियों, मगर याद रखो जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। जब दुनिया की अदालतें इंसाफ नहीं करती हैं तो खुदा की अदालत में इंसाफ किया जाता है। अल्लाह की अदालत में कभी नाइंसाफी नहीं होती। कुरान शरीफ में क्या कहा गया? मालिकी यौमिद्दीन, यानी वो कयामत के दिन का मालिक है। सबका हिसाब बराबर होगा। वो लोग उसको दूर कहते हैं, कयामत का दिन दूर नहीं है। वनराहु करीबा, अल्लाह कहता हम करीब देख रहे हैं, कयामत दूर नहीं है। अरे अभी हम बैठे, सांस बंद हो गई तो कयामत के करीब तो हो ही गया वो, अभी खबरों में पहुंचेगा, फिर कयामत ही, तो उसके बाद क्या है? दूर नहीं है कयामत। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम सही माना में मुसलमान बने। कसूर मुसलमानों में बहुत है, हमें भी चाहिए कि हम सच्चे मुसलमान बने, नेक मुसलमान बने। भाइयों, मैं बता ये रहा था, इंसाफ करना सीखना है तो आओ इस्लाम के दामन में आओ यार। यहाँ तो एक मर्तबा याद आता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब गुजर रहे थे कहीं से, मस्जिद के पास से गुजरे तो पानी के मटके तो रखे ही रहते थे पहले, वो पानी के मटकों से काले रंग का भी पी रहा है, इमाम भी पी रहा है, मुक्तदी भी पी रहा है, उसी पानी के मशकीज़े और उन्हीं बर्तनों से सब पी रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब को बड़ा अचंभा हुआ कि यहाँ छूछात कुछ नहीं है, ऊंच नीच कुछ नहीं है। अरे साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। कैसा प्यारा मजहब है इस्लाम, सच्चा मजहब। ये कसूरवार हम लोग भी हैं कि इस्लाम का तारुफ ही नहीं करा पा रहे, हमारा भी कसूर है। हम लोग इस्लाम का सही तारुफ दुनिया को करा ही नहीं पा रहे हैं। मेरे साथियों आओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जबला इब्ने ऐमन बहुत बड़ा आदमी था। अरे वो एक पूरे इलाके का बादशाह था, गस्सान का, वो मुसलमान हो गए। अब जब खाने काबा का तवाफ कर रहा था तो जुब्बा मतलब चादर थी उसके गले में, जो एहराम वाली चादर होती है, वो चादर का थोड़ा सा हिस्सा जमीन पे गिर रहा होगा तो एक बद्दू देहात में रहने वाले कमजोर गरीब से मुसलमान का पांव उस चादर पे पड़ गया। जब पांव पड़ा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। भाई उसकी तो वही मानसिकता थी ना, भी नया नया मुसलमान हुआ था ना, उसकी तो वही मानसिकता थी। अरे ये मानसिकता तो अब से बहुत पहले आपने भी देखी होगी और आज भी कुछ लोगों में है कि वो अपनी चारपाइयों पे तक नहीं बिठाते, आज भी है मानसिकता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी हो, अरे चारपाई पे क्या, दिल में बैठ। बहुत सारी जगहों पे एक दूसरे का झूठा नहीं पीते, हमारे हुजूर कहते हैं इसमें शिफा है। कैसा प्यारा मजहब है इस्लाम, अल्लाह अकबर। आए है तो उसने कहा कि उस बद्दू देहाती से जबला ने कहा कि तुमने मेरी चादर गिरा दी। उसने कहा भाई साहब धोखे से गिर गई, मैंने जानबूझ के नहीं। इसने उलझन में आके, गुस्से में आके उस गरीब आदमी के इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो रोने लगा, आदीदा हो गया। कमजोर आदमी को तो कोई भी मार देता है, मार दिया थप्पड़ उसने, मगर ये उमर का दौर था। जरा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद अरबी के गुलाम का दौर है, ये उमर इब्ने खत्ताब का दौर है। होता ना, इंसाफ की तमन्ना होती है कि इंसाफ मिलेगा मुझे। अब तो गरीब आदमी, बाज गरीब आदमी तो जाते हुए डरता है, शिकायत करते हो कहीं उल्टा केस ना पड़ जाए हम पे। और ये जो उल्टे केस डालने वाले होते हैं ना, इनको भी सोचना चाहिए, अबे मौत तुम्हें भी आएगी, बचोगे, मौत से कोई नहीं बचेगा, एक दिन सबको मरना है। फिरौन भी यही समझता था कि नहीं मरूंगा मैं, मगर मर गया ना। और उसकी लाश अल्लाह ताला ने इसीलिए बचा के रखी है ताकि दुनिया के दूसरे फिरौन जो बनना चाह रहे हो वो लाश को देख करके सबक हासिल कर ले। मगर बात वही है, नट बोल्ट ढीले हो जाए, जैसे जहन्नम में जाना जो मानेगा ही ना, वो कितनी समझा लो।
फिरौन की लाश आज भी रखी हुई है मिस्र के अजाइब खाने में, जाकर के देख लो। और उसकी लाश दुनिया को बता रही है कि फिरौन बनने से पहले मेरा अंजाम भी देख लो। अरे बोलो जोर से जरा। है ये म्यांमार, करीब में म्यांमार, बर्मा, एक समुदाय का कैसे वर्ग विशेष समुदाय का कैसे कत्लेआम हुआ। वहां पर उस वक्त जो लेडी प्रेसिडेंट थी आज वो जेल में है, मगर फिर भी दिमाग में हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में वो गरीब आदमी पहुंच गया शिकायत लेकर। हजरत उमर ने कहा अच्छा तेरे पास कोई गवाह है? कहीं हुजूर आप बुला के पूछ लीजिए। जबला को बुलाया और कहा कि जबला तुमने एक गरीब इंसान को मारा है? कहा साहब मारा तो है। उसने ये सोचा कि ये मेरा लिहाज कर लेंगे कि मारा तो है, मारा तो है। तो कब तूने अपना जुर्म कबूल कर लिया, अब तूने अपना जुर्म कबूल कर लिया, अब तुझे सजा मिलेगी। अगर तूने मारा है तो पिटेगा तू भी। उसने अपनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त की, उसने बड़ी बेइज्जती महसूस की कि एक गरीब जिसको उसके समाज में करीब बिठाने तक का रिवाज नहीं था, उससे थप्पड़ खाया जाएगा, मुझे सजा दी जाएगी। एक गरीब इंसान एक वंचित समाज से, एक कमजोर दबा कुचला, उसके हक के लिए अमीरुल मोमिनीन मुझसे बदला लेने के लिए कह रहे हैं। उसे अपनी बड़ी इंसल्ट सी महसूस हुई और उसने हजरत उमर से कहा मुझे एक दिन की मोहलत दे दो, मैं इस बारे में गौर विचार करना चाहता हूं। हजरत उमर ने उससे पूछा जो गरीब इंसान खड़ा था, अगर तू कहेगा तो मोहलत दी जाएगी वरना अभी बदला दिया जाएगा। अगर तुम कहोगे तो बदला भी होगा। इसको कहते हैं इंसाफ, इसको इंसाफ कहते हैं। आज तो आलम यह है कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। हैं? मगर अच्छे जजिस भी हैं आज भी जो अपने कलम से इंसाफ करते हैं। हर विभाग में हर तरह के लोग होते हैं। हजरत उमर ने जब ये बात कही तो बद्दू बेचारा देहात का जो रहने वाला गरीब कमजोर इंसान था, उसने कहा ठीक है मैं एक दिन की मोहलत दे देता हूँ। उसने जो मोहलत पाई तो रात रात में वो छोड़ के चला गया, पूरा इलाका ही छोड़ गया, वो उधर ही चला गया जहां से आया था। लेकिन हजरत उमर के इंसाफ से बच नहीं पाया। देखो ऐसा नहीं है कि उसका लिहाज कर लिया, नहीं, अरे यही तो इस्लाम है। एक नाम निहाद मुस्लिम था, ओरिजिनल नहीं था, नाम निहाद। मुनाफिक भी तो थे ना कुछ। मुसलमान एक यहूदी से खेत पे झगड़ा हो गया आपस में, हुजूर के पास आए दोनों, यहूदी भी और का ऐसे ऐसे बात है। उस मामले में यहूदी की बात सच्ची थी। ये बात मैं दुनिया को इसलिए बताना चाहता हूं ताकि वो इंसाफ करना सीखे। याद रखो कुफ्र की हुकूमत चल सकती है ज्यादा दिनों तक, ना इंसाफी की नहीं चल सकती। ये बात दिल बैठा लो। वो जिसने संसार बनाया वही परिस्थिति बना देता है, वही हालात पैदा करता है। अबे 800 साल में हमारा तो दिमाग खराब नहीं हुआ यार, 800 साल में हमारा तो दिमाग खराब नहीं हुआ। एक साहब मुझसे कह रहे थे भाई बुरे हैं तो मोहलत क्यों मिली? और यानी अरे अल्लाह ताला ने सबको मोहलत दी है। क़यामत में कोई ये ना कहे कि अल्लाह हमें देता तो मोहलत तो हम दुनिया में इंसाफ कायम करते, मगर ये हमारी खुशनसीबी है कि सबसे ज्यादा हमें मिली है। इसका मतलब है कि हम कुछ गलतियां रही होंगी जो गई, गलतियां भी रही हैं जो चली गई। हैदरी फिक्र है ने दौलते उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बते रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होगा। गलतियां तो जरूर रही हैं बिला शुबा, इससे इनकार नहीं है। गलतियां न होती तो ऐसे हालात ही को पैदा होते। हमें जरूरत है कि अपनी गलतियां सुधारें, और जिन्हें मौका मिला है उन्हें जरूरत है कि वो इंसाफ का राज कायम करें। वो जो है मतलब सबके साथ इंसाफ करें, ना इंसाफी ना करें। चेहरे देख करके बुलडोजर न चले जाएं, बल्कि जुर्म अगर बराबर है तो सब पे चलाए जाएं या फिर किसी पे ना चलाए जाएं। जैसा जुर्म है वैसी सजा दी जाए, ये हम कह रहे हैं। ना इंसाफी नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो हुजूर की बारगाह में वो मुसलमान भी, तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ देखिए, वो मुसलमान भी और यहूदी भी के ऐसे ऐसे बात हो गई, हमारा इख्तिलाफ है। हुजूर ने दोनों का पक्ष सुना, दोनों की बातें सुनी। तो हुजूर ने
मेरे आका से बड़ा मुंसिफ कौन होगा? आए हाय, जर्रा बराबर जर्रे के भी करोड़ों हिस्से किए जाएं तो उसके एक हिस्से के बराबर भी नाइंसाफी का शक व शुबा भी नहीं किया जा सकता उस बारगाह में। तो हुजूर ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया कि बात यहूदी की सही है इस मैटर में। तो उस मुसलमान को, वो चूंकि अंदर से मुनाफिक था, उसे बड़ी फील हुई, वो बाहर निकल के आया और उस यहूदी से कहने लगा, भाई मैं मुतमईन नहीं हूं अभी। तो वो यहूदी कहता, तो कलमा पढ़ के भी मुतमईन नहीं है? आए हाय, वो जिम्मी था, वो यहूदी जिम्मी था। लगा तू कलमा पढ़ के भी मुतमईन नहीं? वो हजरत उमर के पास चल रहे हैं। उसके दिमाग में ये था कि उमर जो है दीन के मामले में सख्त हैं, वो जब देखेंगे मुस्लिम नॉन मुस्लिम का मैटर है तो मेरे हक में फैसला कर देंगे। उसे क्या पता था उमर भी वही करेंगे जो रहमतुल लिल आलमीन ने किया है। तो यहूदी ने कहा ठीक है, अगर तू वहां चलता तो वहां चल। दोनों पहुंच गए वहां, हजरत उमर ने बिठा लिया। हाय हाय, हजरत उमर ने जब दोनों का पक्ष यानी दोनों की बातें सुनना शुरू की तो वो यहूदी कहता है, साहब बात सुनने से पहले एक चीज अर्ज करना चाहते हैं, वो ये है कि ये मामला हल हो चुका है। हजरत उमर ने कहा क्या मतलब? तो कसा मतलब ये है कि ये मामला आपके नबी ने मेरे हक में कर दिया है और मेरे हक में फैसला हो चुका है। तो हजरत उमर का तो जलाल क्या था, गज़ब में आ गए और उससे कहा जो मुनाफिक था जाहिर में कलमा पढ़ता था, क्या ये सही कह रहा है? उसने कहा साहब सही कह रहा है मगर मैं मुतमईन नहीं हूं। क्या तुझे मुतमईन मैं कर देता हूं, तू यहीं बैठ, तुझे मुतमईन मैं कर देता हूं। अंदर गए और आपने मिसाल कायम कर दी और दुनिया को बता दिया कि जो मुस्तफा का, जो खुद को मुसलमान कहे और मुस्तफा का फरमान नहीं मानता, उमर उसे मुसलमान नहीं मानता। कान तमाम कर दिया उसका। और देखो यहूदी के हक में फैसला दिया, चूंकि उस मैटर में यहूदी की बात सही थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दुनिया वालों, तुम्हें पता चले कि इंसाफ रिलीजन देखकर, इंसाफ जाति देखकर, बिरादरी देखकर, धर्म देखकर नहीं होता है, इंसाफ मैटर को देख करके होता है। अगर इसी तरीके से मामला चलता रहा तो याद रखो दुनिया में अमन बाकी नहीं रहेगा। ना इंसाफियों की कोख से फिर हिंसा जन्म लेती है। जब ना इंसाफी होती है तो सामने वाला ना उम्मीद होकर के गलत कदम भी उठा सकता है। एक बात मुझे और याद आई, हजरत मौला अली शेर खुदा कहीं से तशरीफ ला रहे थे, आपकी नजर पड़ी एक यहूदी पर, वो भी यहूदी था, जिम्मी यहूदी था वो भी। आपने उसके हाथ में जब जिरा देखी है, वो पहने हुए होगा जिरा, आपने पहचान ली कि ये जिरा तो मेरी है। हजरत अली शेर खुदा मौला अली ने फरमाया कि ये जिरा मेरी है, ये जिरा मेरी है। तो हजरत अली से वो यहूदी कहता नहीं जिरा मेरी है। अब फैसला कैसे हो? मामला कोर्ट में पहुंचा। ये कौन सा कोर्ट है? इस्लामी कोर्ट है ये। और इस कोर्ट में भी काजी कौन है? अरे मौला अली का तो गुलामी होगा ना, बोलो जोर से। आप अमीरुल मोमिनीन है, प्रेसिडेंट हैं आप। आज तो किसी मंत्री के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते, मियां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो छोड़ो, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। और वो भी ऐसा प्रधानमंत्री जो आधी दुनिया पे तने तनहा हुकूमत किया करता था। वो ऐसा प्रधानमंत्री, अल्लाह अकबर, बल्कि आधी दुनिया से ज्यादा रकबा बढ़ गया था तो हजरत मौला अली के जमाने में। मौला अली शेर खुदा ने मामला जब कोर्ट में पहुंचा, काजी शुरै ने पूछा कि मौला अली आपका दावा है कि ये जिरा आपकी है, आप मुद्दई हैं। यहूदी मुनकिर है, यानी यहूदी कहता कि आपकी नहीं है, आप कहते हैं कि आपकी है, तो आप गवाह पेश कीजिए। ज़ाब्ता वही है ना, गवाह पेश करेगा जो मुद्दई होगा। तो आपने दो गवाह पेश किए, एक अपना बेटा हसन, अरे जिसके गवाह हसन हो जरा सोचिए आप, और एक आपके गुलाम कंबर, उनका नाम हजरत कंबर, मगर काजी था। उसने कहा आप सबकी अजमतें सर आंखों पर, मैं आपके कदम की धूल के बराबर नहीं, मगर कोर्ट कानून से चलेगा। दो गवाह चाहिए थे,
आपके बेटे की गवाही आपके हक में मोतबर इसलिए नहीं होगी कि बाप बेटों का मामला है। काजी भी जानता था सच हजरत मौला अली की बात है, मगर शरीयत का ज़ाब्ता है, अदालत का ज़ाब्ता है। उधर यहूदी ये सारा मामला देख रहा था कि कोर्ट इनका, काजी इनका, गवाह इनके, मगर फैसला मेरे हक में हो रहा है। अल्लाह अकबर। काजी का जब ये फैसला सुना तो मियां कदम चूम के वो यहूदी कहने लगा, मैंने तुम्हारे नबी को नहीं देखा मगर अली तुम्हें देख रहा हूं, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। माहौल तुम्हारा, हुकूमत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी, काजी तुम्हारा, गवाह तुम्हारे, और फैसला मेरे हक में हो रहा है इसलिए कि एक गवाह है। हालांकि दो गवाह हैं, मगर काजी साहब ने कहा नहीं, एक गवाह है, एक गवाह और होना चाहिए बेटे के अलावा, चूंकि वो तो बेटा है, बेटे के अलावा एक गवाह लाओ। और उसका असर ये हुआ कि देखो वो यहूदी भी दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गया। अरे दुनिया वालों, तुम हमें बताते हो इंसाफ कैसे होता है, हमने तो दुनिया को बताया है इंसाफ ऐसे होता है, तुम हमें समझाओगे इंसाफ कैसे होता है। ठीक है, संसार के रचयिता ने तुम्हें मोहलत दी है, रूल करने की तुम्हें ताकत दी है आज, तो इसकी अहमियत समझो, इसके साथ खिलवाड़ न करो, दुनिया में अमन कायम करो, इंसाफ कायम करो। तुम इंसाफ नहीं करोगे तो याद रखो अल्लाह ताला वो सबका मालिक है, वो गोरों का भी मालिक है, वो कालों का भी मालिक है, वो गरीबों का भी मालिक है, वो अमीरों का भी मालिक है, वो बेज़बानों का भी मालिक है। तुमने नहीं सुना होगा दुनिया वालों, मगर मैं तुम्हें बताता हूँ, इंसानों के साथ तो जुल्म करना बहुत बड़ा जुल्म है ही, मगर अल्लाह को तो ये भी पसंद नहीं कि बेज़बानों के साथ जुल्म किया जाए। हुजूर फरमाते पहले जमाने में एक औरत ऐसी थी जो बिल्ली को बांध करके रखा करती थी, खाना नहीं देती थी, उसे पानी नहीं देती थी। वो औरत जब मर गई तो अल्लाह ताला ने उसी बिल्ली को आलम बरज़ख में उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया, वही बिल्ली उसको नोचती रहती है। अरे अल्लाह ताला तो बेज़बानों पे जुल्म पसंद नहीं करता, तुम तो ज़बान वालों को सता रहे हो। तुम क्या समझते हो कि खुदा के अजाब से बच जाओगे? अरे दुनिया में अगर बच भी जाओगे तो आखिरत में नहीं बच पाओगे। और याद रखना, पूरी दुनिया को पैदा करने वाले की ताकत बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है। और यही मतलब होता है जब हम अजान पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, वही सबसे बुलंद वाला है। कौन है अल्लाह? अरे जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। नादानो, उसको भी तुमने पैदा किया, तुम अपने तौर पर उसका कुछ भी नाम देते हो, मगर पूरी दुनिया को पैदा करने वाला वो है जिसका कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है, ना वो किसी का बेटा है, ना किसी का बाप है। वो औलाद से पाक है, वो ऐबों से पाक है, वो कमजोरियों से पाक है, वो अहकमुल हाकिमीन है। उसे तो मौत भी नहीं आ सकती, मौत को मौत आ जाएगी, मगर अल्लाह ताला मौत से भी पाक है। और ये जो कमजोरों की बद्दुआएं होती है ना, आहें, दुनिया ये सोचती है कि ये ऐसी हवाओं में बिखर गई, नहीं, हवाओं में नहीं बिखरती है, याद रखना, हवाओं में नहीं बिखरती है। कमजोरों की बद्दुआएं, आहें, बेवाओं की आहें। और हाँ, आखिर में जाते जाते अभी जो मैटर चला, मेरे हुजूर की शादियों को लेकर के चला, हुजूर की बीवियों को लेकर के चला। माज़अल्लाह ऐसी ऐसी बातें कही गई कि कोई सभ्य समाज का कोई सही इंसान ऐसी बातें अपनी ज़बान से कह नहीं सकता। हज़रत आयशा की उम्र पे लोग बात करते हैं। अरे नादानो, हम हज़रत आयशा के हवाले से जब तुम्हें बताते हैं तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सीता जी की उम्र कितनी थी, कभी उस पर भी बात करो, मगर हम नहीं करेंगे, तुम छेड़ते हो इसलिए हमने तस्करा कर दिया। पहले ज़माने में क्या रीति रिवाज थे, उस पर बात करते हो? अरे पहले जमाने में क्या दस्तूर था, उस पर बात करते हो? कभी दुनिया को यह भी तो बताओ कि 25 साल के नौजवान ने 40 साल की विधवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया था। क्यों नहीं बताते कि 2 जगह से विधवा हो चुकी हजरत खदीजा, जिनका लक़ब ताहिरा था, जो अपने कबीले में सबसे पाकबाज नहीं, दूरो पाकबाज थी, कबीले ही में नहीं, पूरे जज़ीरतुल अरब में जिनका जवाब नहीं था, पूरी दुनिया में। और 2 मरतबा आप विधवा हो चुकी थी। पैगंबर इस्लाम के वहां रिश्तों की कमी नहीं थी, लाइन लगी हुई थी, रिश्तों का अंबार लगा हुआ था। मक्का का हर कबीला, अरब का हर कबीला चाहता था कि बनु हाशिम में खिलने वाला ये गुलाब हमारा दामाद बन जाए। हर कोई चाहता था कि अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, आमना का नूरे नजर, मोहम्मद अरबी हमारा दामाद बन जाए। रिश्तों की लाइन लगी हुई थी लोगों, इतने इतने कीमती रिश्ते, बड़े बड़े अहम रिश्ते, मगर मेरे आका ने अगर शादी की तो 2 मरतबा की विधवा हजरत खदीजतुल कुबरा से शादी की। और दुनिया को बताया कि अगर किसी की धी बेटी विधवा हो जाए, उसका शौहर, यानी अगर किसी की धी बेटी
बेटी विधवा हो जाए, कहीं शादी हो चुकी हो, उसके बाद वो विधवा हो गई, तो उसको तुम जलील या कम मत समझना। देखो कायनात की सबसे अजीम हस्ती ने विधवा से शादी करके कैसा सम्मान दिया है। सुभान अल्लाह। दुनिया को बताया। और जब तक हजरत खदीजा बक़ैद हयात नहीं, हुजूर ने दूसरी शादी नहीं की। हजरत खदीजा के शादी नहीं कि साहब कई शादियां की हुजूर ने। मैं आपसे पूछता हूं, बल्कि मैं दुनिया से पूछता हूं, चैनल भी लगे हुए, दुनिया से पूछना चाहता हूं कि किसी मुआशरे में औरतों की तादाद ज्यादा हो, मर्दों की तादाद कम हो, तो बाकी औरतें जो शादी से रह जाती हैं, उन औरतों को इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका तुम्हारे पास क्या है, वो बता दो। ऐसी उनको रहने दिया जाए, ये इज्जत है? ये जो तरीका मेरे आका ने बताया वो तरीका अपना लिया जाए, वो इज्जत है? बताओ मुसलमानों। और सिर्फ मुसलमानों से नहीं पूछता मैं दूसरे कम्युनिटी के लोगों से भी पूछता हूं कि मेरे आका ने जो तरीका बताया है दुनिया वालों, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि तमाम इंसानों के लिए है। इसलिए कि हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए हैं, पूरे संसार के लिए। रहमतुल लिल आलमीन, क्या तर्जुमा है इसका? आलमीन के लिए रहमत। सिर्फ मुसलमान का लफ्ज है उसमें? रहमतुल लिल मुस्लिमीन है या आलमीन है? आलमीन। हुजूर सबके लिए रहमत है, इसलिए सबको चाहिए कि वो हुजूर की जिंदगी पढ़े। हुजूर ने सिवाय हजरत आयशा सिद्दीका के जितनी भी अज़वाज थी, जितनी भी बीवियां थी हुजूर की, सब विधवा थी, सबको सहारा दिया मेरे आका ने। अरे नादानो, हमारे हुजूर की जीवनी पढ़ो यार, पढ़ो हुजूर की जीवनी। मैं दुनिया से कहता हूं, जो आजकल एक खास किस्म का थोड़ा सा हिस्सा है ऐसा मीडिया का, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा है, उससे मत समझो। और हमारे भी जो टोपी लगा के मौलाना टाइप के लोग डिबेट में आते हैं ना, इन बेवकूफों से भी मत समझो। ये मौलाना के नाम पे कलंक है। मैं दावे के साथ कहता हूं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास डिग्री हो आलमियत की, यकीन के साथ कहता हूं। जैसे दाढ़ी वाले आतंकवादी नहीं होते, बल्कि आतंकवादी दाढ़ी रख करके दाढ़ी को बदनाम करते हैं, ऐसे डिबेट में जाने वाले, बेहुदा डिबेट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जाने वाले आलिम नहीं होते, बल्कि आलिम का लफ्ज लिखवाने के बाद आलिमों की बदनामी कराते हैं। बात समझ आ रही है आपको? वरना कोई समझदार आदमी गाली सुनने क्यों जाएगा वही वहां? अरे बोलो। और ये प्री प्लान होते, मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं इस तरह के चैनल्स पे, लेकिन मुझे पता कि बस आपको शोर मचाना आइए, शोर मचाने के लिए आइए, इसलिए मुझे पता है कि पूरी साजिश के तहत होता है। और जो बेज़मीर इंसान जाकर के वहां अपनी कौम की बदनामी कराता है, सही से जवाब भी नहीं दे पाता, ऐसे इंसान का भी बाइकाट होना जरूरी है, ऐसे चेहरों को भी पहचानना जरूरी है। हम नहीं कहते किसी मजहब के बारे में नेगेटिव कमेंट करो, अरे हमारा जो मजहब है उसका तो हम प्रचार करेंगे ना, बोलिए जोर से, करेंगे कि नहीं करेंगे? और याद रखिए, एक बात और बता दूं मैं तेजी के साथ आखिर में जाते हुए, इस्लाम का मामला ऐसा है और मेरे आका का, कि मेरे आका की अजमत को दुनिया जितना दबाने की कोशिश करेगी ना, हुजूर की अजमत उतना ही लोगों के सीनों में उतरती चली जाएगी। कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई नहीं मिटा सकता। अल्लाह ताला न जाने कहां कहां से हुजूर के जिससे उम्मीद नहीं होती, जिससे उम्मीद नहीं थी, जिससे उम्मीद भी नहीं होती, अल्लाह जिससे चाहे अपने महबूब के नामूस का काम ले लेता है। अल्लाह मुहाफिज है अपने महबूब के नामूस का। और याद रखना मेरे साथियों, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम पर सही माना में अमल करें। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि हमारे वहां पर भी मैं देख रहा हूं कि नौजवानों में, अल्लाह पाक माफ फरमाए, लेकिन शिकायतें हैं ऐसी भी कि बाज नौजवान माज़अल्लाह नशा भी करने लगे हैं। हाँ, नशा भी करने लगे हैं, बुरी सोसाइटी में बैठे और फिर उन्हीं जैसे हो गए। इसलिए देखो, अच्छों के पास बैठो, अपने उलमा के पास बैठो, इमामों के पास बैठो, अपने दादी दादा के पास बैठो, अपने वालिदैन के पास बैठो। आजकल तो बच्चों के पास टाइम नहीं कि अपने माँ बाप के पास बैठ जाएं, माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है, औरों के पास बैठने का टाइम है। हाँ, या मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने का टाइम है बच्चों के पास, जबकि वकील साहब ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है मोबाइल में।
आजा आ जाइए आ जाइए। नारा लगा दो। आइए तशरीफ लाइए खतीब अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब कुल्ला, इन्हीं का इंतजार था और माशाअल्लाह बड़ा दिल खुश होता है कि पूरे भारत में माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह इनके वालिद उस्ताजुल कुर्रा हजरत कारी हामिद अली साहब और हमारे वालिद मरहूम शागिद, बहुत से मैं समझता हूँ शायद सैकड़ों में बड़ा काम किया माशाअल्लाह, और ये सबसे बड़ा काम किया। अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हैदर अली, मैं अब ख़त्म करने चाह रहा था, चलिए आपने कहा है तो, क्योंकि वो बच्चे की याद भी है एक तरीके की। अच्छा, ये अपने वहाँ पर भी कहावत है कि जो फौत होने वाला बच्चा होता है अल्लाह उसको अताई, तो उस बच्चे में भी अल्लाह ताला ने बड़ी जहानत दी थी, खुर्शीद भाई ने बताया और हमारी, तो इनकी ख्वाहिश है मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, हाँ तो पढ़ देता हूँ, इसके बाद फिर इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, अब है क़िस्सा तमाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, खुशबू में कफन को पसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे, साथियों अब उठा ओ जनाजा मेरा। एक दिन हमारा भी जनाजा उठेगा, आपका भी उठेगा, अल्लाह से दुआ ये करें कि अल्लाह साथ खैरियत से ईमान के साथ दुनिया से चले जाए, साथ खैरियत से जाना तो सभी को है और कुछ नहीं पता कब मौत आ जाए, बल्कि मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता, कुछ नहीं पता। अभी 4 रोज पहले शाहजहांपुर के हमारे साथी
5 दिन पहले मेरी बात हुई आपस में, यानी फोन पे 5 दिन पहले, और परसों मुझे पता चला, वो भी सोशल मीडिया के जरिए खबर मिली कि इंतकाल हो गया। बस थोड़ा सा बुखार आया और फिर रूह सेहत ना हो सके। इतनी सी जिंदगी है इंसान की। इंसान इतना लंबा वो फर्रा बनाए हुए है पूरा कि ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। उस पूरे परिचय में कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं है कि एक दिन मरूंगा भी मैं, जो कि सबसे अहम है। और ये नहीं पता, मतलब बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें हैं, बड़ी लंबी लंबी। और ये नहीं पता, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि सुबह का सूरज कौन देख पाएगा और कौन नहीं देख पाएगा। खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। साथियों अब उठा ओ जनाजा मेरा, साथियों अब उठा ओ जनाजा मेरा। हो चुका इंतजाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कहना कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब। जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक। और अजीज़म हैदर अली को